दोस्तों, मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ और डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमारे देश में अजीब सी विडंबना बनी हुई है कि अगर कोई भी नेता जब 2000 या 5000 पैसे से रुपये की चर्चा करे कि मैं जीतने के बाद, हमारी सत्ता जीतने के बाद जैसे ही सरकार बनेगी तो मैं सब जिसको भी संबोधित करे उसके खाते में इतने चले जाएंगे। और दूसरी बात ये भी होती है कि हमारे समाज में, गांव में जब भी किसी स्कूल या संस्था या कहीं से भी अन्न, पैसे, ये दो चीज़ जो बंटने की ये चीज़ें होती है, अगर इस चीज़ का संबोधन किया जाए तो हमारे घर से दादा दादी, माँ, चाचा, जितने भी सदस्य होते हैं सारे लोग चले जाते हैं ये चीज़ मांगने के लिए। लेकिन क्या कभी उसी समाज के लोग ये चीज़ का रियलाइज़ किए हैं कि जो नेता ये कहता है कि मेरे सत्ता में आने के बाद मैं शिक्षा व्यवस्था अच्छा कर दूंगा, लेकिन वो शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं कर पाता है, वो इस देश के सिस्टम को सही नहीं कर पाता है। तो किसी भी प्रदर्शनकारी को आप ये चीज़ देखे हैं कि वो जाकर प्रदर्शन कर रहा हो कि इन्होंने ये चीज़ वादा किया था, ये नहीं किया। हालांकि 8,000 लेने के लिए बहुत सारे लोग पहुंच गए हैं, 15 लाख मांगने के लिए बहुत सारे लोग मांग रहे हैं। स्कूल में अगर राशन बढ़ जाए तो पूरे खानदान उठकर चला जाता है। लेकिन कभी उसी खानदान के लोग, उसी परिवार के लोग, उसी परिवार के सदस्य कभी चर्चा नहीं करने जाते कि हाँ मास्टर जी, जो जिस चीज़ के लिए संस्था बना हुआ है, क्या उसमें प्रॉपर रूप से जो शिक्षा मिलनी चाहिए उतना मिल रहा है हमारे बच्चों को या नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि हमारे शिक्षा व्यवस्था जो है वो टीचर भी यही सोच रहा है, यार जब किसी को पढ़ना ही नहीं है तो हमें पढ़ाने से क्या फ़ायदा। उन्होंने अपने टाइम पास करते हैं, चले जाते हैं। हालांकि होना ये चाहिए था कि हमारे जितने भी टीचर हैं या पेरेंट्स हैं उनको एक मीटिंग करनी चाहिए थी। जैसे बहुत सारे प्राइवेट संस्था में देख रहे होंगे कि उनको प्रोग्रेस कार्ड हो गया या फिर साप्ताहिक या मासिक, जिसमें बुलाया जाता है, पेरेंट्स को बताया जाता है उनके बच्चे के बारे में। क्या यही चीज़ अगर हम जनरल से चालू करें, सरकारी से चालू करें तो नहीं हो सकता है? अरे चाहने से सब चीज़ हो सकता है यार, लेकिन हम लोग उस पर अमल नहीं करते हैं। हमें वहाँ बेनिफिट दिखना चाहिए, यहाँ से बेनिफिट ये आना चाहिए, ये चीज़ मिलना चाहिए। हमारे लोग जो है ना वो चंद पैसों में बिकने वाला है। लेकिन जिस चीज़ के लिए हमारे निर्माण होगी, हमारे समाज का निर्माण होगा, हमारे देश का विकास होगा, हमारे परिवार का विकास होगा, उसके लिए हम नहीं जाएंगे, उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। जब तक आप शिक्षा के लिए स्वयं न लड़ेंगे, सरकार कभी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करने वाले। क्योंकि उनको पता है जब तक मूर्ख रहेंगे हम इन पर शासन करेंगे, और शासन करेंगे इसका मतलब वही होगा, नेता 9वीं 10वीं 12वीं फेल, किसी का ग्रेजुएशन नहीं, और उनके जो सुरक्षाकर्मी रहेंगे वो IAS IPS जो उच्च अधिकारी के रैंक का जो अधिकारी होंगे वो रहेंगे। मतलब तो यही हो गया ना कि यार पढ़ो लिखो नहीं, नेता बन जाओ, देश संभालो और पढ़े लिखो पे शासन करो, मतलब यही से। इसीलिए नेता के भरोसे मत बैठो, तुम्हारी जो कर्तव्य है अपनी कर्तव्य निष्ठा करो। अगर कोई बहन स्कूल से आती है, अगर तुम बड़े भाई हो या बड़े कोई भी सदस्य हो उस परिवार के, तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कॉपी चेक करना कि हाँ आज क्या पढ़ाई हुई है स्कूल में। कम से कम अगर आपको कुछ नहीं चेक करने आता है तो इतना चीज़ कीजिए कि आप कम से कम डेट चेक कीजिए कि आज के डेट में भी कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। या आप कोचिंग संस्थान में भी रहते हैं तो कम से कम इतना ज़रूर करें। पेरेंट्स से हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि कम से कम इतना ज़रूर कीजिए कि आपके जब बच्चे पढ़ के आते हैं तो उनसे इतने साहस जुटाइए अपने अंदर। ये मोबाइल, ये सारी चीज़ अगर आप बच्चे के परवरिश में न लगाएंगे तो वही बच्चे आगे चल के आपको निकाल देने वाले हैं घर से। बाद में ये कहेंगे कि मेरे बच्चे तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो वो चीज़ को दूर कीजिए। वो चीज़ अगर चाहिए तो बच्चे अगर पढ़ के आ रहे हैं, आपकी गरीबी दूर करने वाला आपका बच्चा ही है। क्योंकि आपका बच्चा अगर ऐसा आप नहीं सोचते तो शायद गलत हो सकते हैं, मेरा मानना है। अरे भाई सबका थॉट अलग है, सबका सोच अलग है। मैं कहता हूँ कि इसलिए आपकी गरीबी दूर कर सकती क्योंकि आप
की एज लगभग 25 से 30 साल होगी। जब 25 से 30 साल में अगर कोई पेरेंट्स अगर अपनी गरीबी दूर नहीं कर पाया तो दूसरा लक्ष्य आपका बच्चा ही पूरा करेगा, क्योंकि जैसे पेरेंट्स से जो चीज़ पूरा ना होता है वो उम्मीद, वो ख्वाहिशें, वो सपना सारे अपने बच्चे पे जाता है। तो जितने भी पेरेंट्स हैं कहीं का भी हो, मैं पूरे भारतवासी को सादर प्रणाम करता हूँ कि कम से कम आप अपने बच्चे का कॉपी ज़रूर चेक करें कि आपके बच्चे क्या पर कर रहा है, क्या किया है आज के डेट में। डेट ज़रूर देखें, इतनी हौसला बना कर रखिए कि आपके बच्चे जब आप बैठोगे तो शायद कुछ हद तक आपके बच्चे डरेंगे या ना डरेंगे, मतलब इस ऐसा उनको लगेगा कि मेरा एक पेरेंट्स है जिसके नज़र में पढ़ रहा हूँ और वो गलती नहीं करेगा। आप अगर इसकी कितने परिवार में खाने पीने की समस्या है तो थोड़ी सवेरे बना लिया कीजिए, मेरा मानना है, क्योंकि आप एक भविष्य, एक देश का भविष्य, एक परिवार का भविष्य, एक राज्य और एक जिला, एक गांव के भविष्य के निर्माण कर रहा है। तो इसमें सिर्फ टीचर के चाहने से नहीं होने वाला है, उसमें आपको भी मेहनत करना होगा, आपको भी भाग उतना ही निभाना होगा जितना टीचर निभा रहा है। सिर्फ हम स्कूल पे छोड़ दें कि मेरे बच्चे का निर्माण हो जाए, वो भी संभव नहीं है, और सिर्फ आप ये सोच लें कि मेरे बच्चे का निर्माण, वो भी संभव नहीं है। कदम दोनों को उठाना होगा, मेहनत दोनों को करनी होगी, पेरेंट्स के भी और टीचर के भी। तो सारे टीचर्सगण से मैं अनुरोध करूँगा, क्योंकि उन्हीं टीचर के ज्ञान के बदौलत आज मैं ये चीज़ कह पा रहा हूँ। और सारे पेरेंट्स से भी मेरा बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये चीज़ करके देखें, शायद कुछ हद तक तो कुछ ना कुछ होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।